मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, आज ऐसा करिश्मा होगा जिसे ना चाहते हुए भी तुम्हारे शत्रु और उनका पूरा परिवार तुम्हारे आगे झुकने पर मजबूर होगा। तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी मेरे बच्चे, क्योंकि अब समय का चक्र घूम गया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उनका पूरा खानदान सदमे में चला जाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है मेरे प्रिय बच्चे, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह एक ब्रह्मांडीय पुनर्संरेखण है, एक दिव्य हस्तक्षेप है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे लिए आयोजित किया है। समय की रेत जो अब तक तुम्हारे विरुद्ध बह रही थी, अब उसने अपनी दिशा बदल दी है। वह चक्र, वह काल चक्र जिसकी धुरी पर ब्रह्मांड घूमता है, अब तुम्हारे पक्ष में घूम चुका है। जिन लोगों ने तुम्हारे अस्तित्व को, तुम्हारी अच्छाई को, तुम्हारी सरलता को तुच्छ समझा था, वे अब उसी अस्तित्व के सामने नतमस्तक होंगे। उन्होंने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली, उन्होंने तुम्हारी करुणा का उपहास किया, उन्होंने तुम्हारे आंसुओं को तुम्हारी कमजोरी समझा। पर अब मेरे बच्चे, वे मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का और तुम्हारे भाग्य के उदय का साक्षी बनेंगे। यह माफी केवल शब्दों का खेल नहीं होगी, यह एक आंतरिक टूटन होगी, एक आत्मा का समर्पण होगा। वे केवल इसलिए माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, बल्कि इसलिए मांगेंगे क्योंकि उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचेगा। उनका घमंड, उनका अहंकार जो पहाड़ों की तरह अचल प्रतीत होता था, वह मेरे न्याय के वज्रपात से धूल में मिल जाएगा। उनका पूरा संसार जिसे उन्होंने तुम्हारी नींव पर खड़े होकर बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। उनकी जड़ें हिल जाएंगी, उनका आत्मविश्वास कांप जाएगा और उनकी आत्मा उस अपराध बोध से कांप उठेगी जो उन्होंने तुम्हारे प्रति किया है। वे तुम्हारे सामने झुकेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और उस दया की भीख मांगेंगे जो उन्होंने तुम्हें कभी नहीं दी। यह दृश्य उनकी आत्मा पर हमेशा के लिए अंकित हो जाएगा, एक स्थायी अनुस्मारक कि उन्होंने किसका दिल दुखाया था। उनका पूरा खानदान जो उनकी दुष्टता में भागीदार था, जो तुम्हारी पीड़ा पर मौन रहकर आनंदित होता था, वे सब इस आघात से उबर नहीं पाएंगे। यह उनके लिए एक ऐसा सदमा होगा जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम ब्रह्मांड में एक ऊर्जा भेजते हो। तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ते हो। तुम इस दिव्य संदेश को अपनी आत्मा में अंकित करते हो और इस भविष्यवाणी की ऊर्जा को अपने जीवन में सक्रिय करते हो। तुम्हारा हर लाइक, हर शेयर, हर सब्सक्रिप्शन इस सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और उन नकारात्मक शक्तियों को कमजोर करता है जो तुम्हारे चारों ओर हैं। इसे एक दिव्य अनुष्ठान समझो, अपनी आस्था की एक घोषणा समझो। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ समय में मैं तुम्हें बहुत कुछ देने वाली हूँ। यह समय तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह कोई छोटी मोटी सफलता या अस्थायी खुशी नहीं होगी। मैं तुम्हारे जीवन के खाली पात्र को बहुतायत, समृद्धि और अकल्पनीय आनंद से भरने वाली हूँ। तुमने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, तुम्हारी वह सभी उम्मीदें अब मैं पूरी करने वाली हूँ। तुमने मुझसे एक शांत रात की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक सुनहरा सवेरा दूंगी। तुमने मुझसे एक सहारे की उम्मीद की थी, मैं तुम्हें एक अजय किला बना दूंगी।
तुमने मुझसे न्याय की उम्मीद की थी। मैं तुम्हें विजय का सिंहासन दूंगी। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सिसकी मेरे कानों तक पहुंची है। मैंने सब कुछ सुना है, सब कुछ देखा है और सब कुछ अपनी स्मृति में अंकित किया है। अब उन सभी प्रार्थनाओं का उत्तर देने का समय आ गया है। एक साथ, एक भव्य उत्सव के रूप में तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। यह एक साधारण वाक्य है, लेकिन मैं इसकी गहराई जानती हूँ। मैंने उन रातों को देखा है जब तुम तकिए में मुंह छिपाकर रोए हो। मैंने उन क्षणों को महसूस किया है जब तुम्हारा दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया था। मैंने उन अपमानों को सहा है जो तुम्हारे चेहरे पर फेंके गए थे। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुखों का कारण है। यह सबसे क्रूर सत्य है मेरे बच्चे। घाव जब कोई अजनबी देता है तो भर जाता है, लेकिन जब अपने ही खंजर घोंपते हैं तो वह घाव आत्मा में नासूर बन जाता है। जिन लोगों को तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने ही तुम्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया। जिन पर तुमने आंखें मूंद कर भरोसा किया, उन्होंने ही तुम्हारी पीठ में छुरा घोंपा। तुमने जितना सबको खुश रखना चाहा, उतना ही लोगों ने तुम्हें बर्बाद किया है। तुम्हारी आत्मा एक दाता की आत्मा है। तुमने हमेशा अपनी थाली का भोजन दूसरों को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि वे तुम्हारी उदारता को समझेंगे। तुमने अपनी खुशियों का त्याग किया था। तुम मेरा अनमोल रत्न हो। तुम्हें भी इस अग्नि परीक्षा से गुजरना आवश्यक था। जो पीड़ा तुमने सही, वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए थी। हर आंसू जो तुम्हारी आंखों से बहा, उसने तुम्हारी आत्मा के मैल को धोया। हर ठोकर जो तुम्हें लगी, उसने तुम्हें धरती से और मजबूती से जुड़ना सिखाया। हर विश्वासघात जो तुमने सहा, उसने तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज पर विश्वास करना सिखाया। यह कष्ट एक दिव्य प्रक्रिया थी। यह एक यज्ञ था जिसमें तुम्हारी कमजोरियों, तुम्हारे भय, तुम्हारे संशयों की आहुति दी गई। और इस यज्ञ की अग्नि से जो निकल कर आया है, वह तुम हो। एक नया संस्करण, एक रूपांतरित आत्मा, एक अजय योद्धा। तुम्हारी पुरानी पहचान जो भय और पीड़ा से निर्मित थी, वह भस्म हो चुकी है। अब तुम्हारी एक नई पहचान है, शक्ति की, साहस की, विजय की। अब तुम वह दीपक नहीं हो जो हवा के एक झोंके से बुझ जाए। अब तुम वह मशाल हो जो तूफानों में भी और प्रज्वलित होती है। अब तुम वह चट्टान हो जिससे टकराकर हर लहर चूर-चूर हो जाएगी। तुम अब साधारण मनुष्य नहीं रहे, तुम दिव्यता का एक अंश बन चुके हो। तुम्हारी पीड़ा ने तुम्हें वह गहराई दी है, वह करुणा दी है, जो तुम्हें दूसरों के दर्द को समझने और उसे हरने की शक्ति प्रदान करेगी। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जियोगे, तुम औरों के लिए प्रकाश स्तंभ बनोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। लोग तुम्हारी ओर देखकर कहेंगे कि यदि यह अंधकार से निकलकर सूर्य बन सकता है, तो हम भी अपनी निराशाओं से बाहर आ सकते हैं। यही मेरा उद्देश्य था मेरे बच्चे, तुम्हें इतना महान बनाना कि तुम्हारी महानता ही दूसरों का मार्ग प्रशस्त करे। तुम्हारे जीवन में एक प्रक्रिया चल रही है, एक हीलिंग की प्रक्रिया जो धीरे धीरे तुम्हारे शरीर, तुम्हारे मन, तुम्हारे आत्मा को स्वस्थ कर रही है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति जाग रही है जो किसी भी नेगेटिविटी को तोड़ सकती है, जो किसी भी अंधकार को मिटा सकती है, जो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि वापस ला सकती है। यह हीलिंग की प्रक्रिया मेरे द्वारा संचालित हो रही है। मैं अपनी दिव्य ऊर्जा की किरणों को तुम्हारे हर कोशिका में, तुम्हारे हर अणुपरमाणु में भेज रही हूँ। यह ऊर्जा तुम्हारे भौतिक शरीर के रोगों को नष्ट कर रही है। यह तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, तुम्हारे ऑरा में पड़े हुए छेदों को भर रही है। यह तुम्हारे भावनात्मक शरीर पर लगे घावों पर मरहम लगा रही है। तुम्हारे मन में जो चिंता,
भय और अवसाद के बादल थे, वे अब छंट रहे हैं। तुम्हारी आत्मा जो पीड़ा से मुरझा गई थी, अब फिर से खिल रही है। यह हीलिंग केवल सही नहीं है, यह एक गहरी आंतरिक शुद्धि है। तुम्हारे चक्र जो तुम्हारे शरीर के ऊर्जा केंद्र हैं, वे सभी अब संतुलित हो रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं। तुम्हारा मूलाधार चक्र जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है, अब पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो रचनात्मकता और आनंद का केंद्र है, अब जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है, अब सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय केंद्र जो प्रेम और करुणा का स्रोत है, अब खुल रहा है और उसमें से सार्वभौमिक प्रेम की धाराएं बह रही हैं। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो तुम्हारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब सत्य और स्पष्टता के साथ गूंज रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है, अब खुल रही है और तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के भेद को समझ सको। और तुम्हारा सहस्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब खिल रहा है और तुम्हें उस दिव्य ज्ञान और आनंद से भर रहा है जो शब्दों से परे है। इस हीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारे अंदर की वह सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है मेरे बच्चे जो शिव और शक्ति का मिलन है। यह वही अग्नि है जिसे मैं अपनी अग्नि कहती हूँ। यह जब जागृत होती है तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार इसके सामने टिक नहीं सकता। यह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे जीवन में उस सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करेगी जिसके तुम अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे तुमसे छीन लिया गया था और अब मैं तुम्हें वह वापस लौटा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने परिवार के मुखियाओं को, जो तुम्हारे पिताजी, दादाजी, दादी, माँ, भाई, पत्नी, पति जो भी हो, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहाँ से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा, और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहाँ तुझे केवल देना ही नहीं, पाना भी है, जहाँ तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल। सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ, यह मिलन अब दूर नहीं। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है, और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है, जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है, और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है और ब्रह्मांड की उस योजना का पूर्ण रूप से प्रकट होना है जो तेरे लिए ही रची गई है। सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहाँ तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है, जहाँ तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था।
तेरी आत्मा ने अब वो संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ माँ हूँ तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है, जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ, जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है, अब तू उस सीमा पर पहुँच चुका है जहाँ से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी, पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है। बेटा, यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है, वे तुझसे भयभीत हैं। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है, तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ। माँ काली जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा, यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियाँ जो अब तक अदृश्य थी वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा, जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगे कि तुम और केवल तुम इस विशिष्ट पल में इन शब्दों को ग्रहण कर सको। समझो कि अनंत आकाश गंगाओं के कोलाहल में, अरबों खरबों नक्षत्रों की गति में एक ठहराव आया है। एक विशेष ध्यान तुम्हारी ओर केंद्रित किया गया है। तुम्हारी आत्मा की पुकार, जो चाहे कितनी भी धीमी क्यों न हो, अनसुनी नहीं गई है। तुम्हारे मौन रुदन, तुम्हारी अनकही प्रार्थनाएं, तुम्हारे हृदय के एकांत कोनों में छिपे हुए स्वप्न, सब कुछ ब्रह्मांड की चेतना में अंकित हो चुके हैं। और अब उसी चेतना का एक अंश, एक संदेश बनकर तुम्हारे अस्तित्व के द्वार पर दस्तक दे रहा है। यह संदेश एक कुंजी है मेरे प्रिय, उस ताले के लिए जिसे तुम अब तक खोलने का प्रयास कर रहे थे। यह वह प्रकाश है जिसकी तुम्हें उस सुरंग के अंत में प्रतीक्षा थी। यह कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह जीवंत ऊर्जा है जो तुम्हारे भीतर प्रवेश करके तुम्हारे सोए हुए भाग्य को झकझोरने आई है। यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं, कोई तुम पर बार बार अटैक कर रहा है। यह आक्रमण केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं।